अगर आप भी सोच रहे हो कि हफ्ते में वीक में एक दिन कुछ चटपटा सा हो जाए तो आज की रेसिपी आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान भी है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वाद भी है। तो चलिए बिना देरी करे आज की हम अपनी यम्मी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इंस्टेंट से बनने वाली रेसिपी है और इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ एक चीज का इस्तेमाल किया है। इसे आज हमने बेसन से बनाया है, ना ही सूजी ना ही पोहा। देखिए बेसन का कितना स्वादिष्ट सा नाश्ता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसे फाइनली अच्छे से चॉप कर लूँगी। आपको इसे बिल्कुल बारीक अच्छे से फाइन चॉप कर लेना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना। आप इस नाश्ते में अपने अकॉर्डिंग जो भी वेजिटेबल आप खानी पसंद करते हैं आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप कौन सी वेजिटेबल नहीं खाते मैं ऐड कर रही हूँ, आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे टमाटर को अच्छे से चॉप कर लिया है। एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें मैं सारे के सारे टमाटर को ऐड कर दूंगी। आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा यम्मी सी रेसिपी है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा फुल वॉच करिएगा। अगर आप भी बिना स्किप करे इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करेंगे तो फर्स्ट टाइम में ही आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सा हम चाट मसाला ऐड करेंगे, थोड़ा सा मैं धनिया पाउडर ऐड करूंगी। आप स्पाइसी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा भी आप खाना पसंद करते हैं। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। बस इन सारी की सारी चीज़ों को मैं अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लूँगी। आपको इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे क्या है टमाटर में और हमने जो टमाटर और मसाला ऐड किया है इसको जब हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स करें तो इसकी एक हमें परफेक्ट सी बाइंडिंग करनी है। तो आपको इसे फर्स्टली पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है, फिर हम इसकी परफेक्ट सी एक बाइंडिंग करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, इस नाश्ते को आज हम बेसन से बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे आधा कप जितना बेसन ऐड कर लिया है। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, या तो इस रेसिपी को बिल्कुल बेसन से बना सकते हैं। अगर आपको इसे थोड़ा और भी हेल्दी बनाना है तो आपने जितना बेसन लिया है उसका हाफ आप यहाँ पर गेहूं का आटा भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही किया है मेजरमेंट में। मैंने आधा कप जितना बेसन और उसका हाफ मतलब 1/4 जितना मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा ऐड किया है। बस अब हम क्या करेंगे, इसे बिल्कुल परफेक्ट सी बाइंडिंग कर लेंगे। देखिए बिल्कुल आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। वैसे तो यहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। अगर आपको लग रहा है बिल्कुल पहले आपको अच्छे से बाइंड कर लेना है। अगर आपको नीड लग रही है तब आपको बिल्कुल थोड़ा हल्का सा ही पानी ऐड करना है, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। वैसे तो बिल्कुल भी नीड नहीं होती पानी की। देखिए मैंने आपके सामने ही इसे बिल्कुल परफेक्ट से मिक्स किया है और देखिए मिक्सिंग करने से ही हमारा परफेक्ट सा एक डो फॉर्म भी रेडी हो गया है। मैंने यहाँ पे पानी बिल्कुल भी टच नहीं किया। तो बस देखिए हमारा एक परफेक्ट सा डो रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने हाथों पे ऑयल या घी से ग्रीस कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा इसका पार्ट लेंगे और देखिए इसे परफेक्ट सी हम अपनी फिंगर की हेल्प से एक शेप दे देंगे। आप इसे किसी भी अपनी मनचाही शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके से मैं अपने सारे के सारे शेप्स बनाकर रेडी कर लूँगी। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए। रेसिपी अगर थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचेगी। तो देखिए मैंने सारी की सारी शेप्स बनाकर रेडी कर ली है। बस आप इसे दो तरीके से बना सकते हैं, या तो आप इसे शैलो फ्राई कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर गैस पर एक पैन रख दिया है और इस पैन में मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को ऐड कर दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी ऑयल ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है। बस जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, एक एक करके इसमें पीसेस को ऐड कर देंगे। तो ये बहुत ही जल्दी से झटपट से बनने वाली रेसिपी है। जब आपको कुछ समझ ना आए बच्चों के टिफिन में क्या दें, तो बिना टेंशन के इस रेसिपी को परफेक्ट सी रेसिपी को जरूर ट्राई करिए। और ये ऐसी रेसिपी है कभी भी फेल नहीं होने वाली रेसिपी है। अगर आप बिगनर है, फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो भी ये एकदम परफेक्ट सी बनेगी, क्योंकि इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है और ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल भी है। तो देखिए मेरा यहाँ पे ऑयल अच्छे से गर्म हो गया था। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक एक करके सारे पीसेस को ऐड कर दूंगी। बस
ये इंस्टेंट सी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी नीचे से क्रिस्पी हो जाएगी। 2 से 3 मिनट के लिए बाद मैं क्या करूँगी, इसे नीचे से चेक कर लूँगी। जब हमारी अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी तो मैं इसे दूसरी साइड से भी अच्छे से क्रिस्पी कर लूँगी। तो बस यहाँ पर हमारी रेसिपी तो झटपट से बनने वाली है। अब आपकी बारी है, आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए। तो बस देखिए नीचे से हमारी एकदम क्रिस्पी हो गई है। देखिए कितना परफेक्ट सा कलर आया है और कितनी देर लगी है, सिर्फ 2 से 3 मिनट के बाद मैंने इसे पलट लिया था। 2 से 3 मिनट में ही ये नीचे से कितनी क्रिस्पी हो गई है। अब मैं इसे दूसरी साइड से भी क्रिस्पी कर लूँगी। तो है ना मज़ेदार सी रेसिपी, देखिए कितनी मज़ेदार बनी है। अब आप इसे किसी भी चटनी के साथ एन्जॉय कर सकते हैं। बस 1 से 2 मिनट के लिए और मैं नीचे से अच्छे से क्रिस्पी कर लूँगी। फिर इस गरमा-गरम से नाश्ते को मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और आप इसे अपनी मनचाही चटनी के साथ एन्जॉय करिए। तो बस यहाँ पर मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। अब मैं गरमा-गरम से नाश्ते को एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक इस रेसिपी को बनाइए, खाइए और एन्जॉय करिए। और रेसिपी अगर थोड़ी-सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करना तो बनता ही है। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए कितनी मज़ेदार है। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।